जी, वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जेम्स एंड जूली के हवाले से आपने बात की, तो ये पाकिस्तान जेम्स एंड जूली डेवलपमेंट कंपनी जो है, ये इसको कुछ थोड़े बहुत अपने मसाइल थे और पिछले साल एक से मेरे पास इसका कुछ चार्ज वज़ारत सनअत व पैदावार ने मुझको दिया है और हम कुछ लगे हुए हैं। हमने अपना कुछ सेंटर्स अपने जो थे, जो इससे पहले बंद थे, कुछ अपना गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के साथ मिलके लाइक AJK में, मुज़फ़्फ़राबाद में, GB में और KPK में, ये सेंटर अपने इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैपिटल के साथ मिलकर उनको ऑपरेशन किया है। और इसी तरह से लाहौर में भी सेंटर जो है उसमें ऑपरेशनल किया। और अभी वेरी रिसेंटली हम लोग जो है जो जेम्स ग्रेडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन के कोर्सेज़ किए हैं और ये जून के आखिर से 2 कोर्सेज़ और डायमंड वगैरह के भी शुरू कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे आज का जो इवेंट है, जो आपका सवाल था कि इंडस्ट्री किस लेवल पे खड़ी है, तो ये देखें अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 5वां बड़े रिज़र्व होल्डर हैं हम जेम स्टोन के, लेकिन दुनिया भर की मार्केट में जब देखा जाए तो वो ममालिक जिनके पास ये रिज़र्व नहीं है, लाइक थाईलैंड है, लाइक इंडिया है, आप उनकी एक्सपोर्ट्स देखें। मके अलोन जो अपना थाईलैंड है, इसकी $18 बिलियन की एक्सपोर्ट है और जो इंडिया है इसकी $38 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट है। हमारी अगर पूछेंगे तो टोटल जेम्स एंड जूलरी की एक्सपोर्ट जो है वो 14-15 मिलियन डॉलर के करीब है, जिसमें जेमस्टोन का शेयर सिर्फ $7 मिलियन है। ये बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि वेरी रिसेंटली 1 साल के जिम्मेदारी मिली, सेंटर्स बंद थे, हमने ऑपरेशनल भी किए हैं। और ये इवेंट आज ख़ास तौर पे करने का मकसद ये है कि इसमें टॉप के जो हम जेम्स और ज्वेलरी के अपना जो लोग कारोबार करने वाले हैं, ज्वेलर्स हैं, जेमस्टोन ट्रेडर्स हैं, उनको इनवाइट किया। 13 टॉप की कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, जो अपना यहाँ पे कौंसल जनरल्स हैं, उसमें कुछ 10 ममालिक के करीब उन्होंने इंश्योर किया कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ उसको एक जो पिच करना है, जो अपना इसको एक्सप्लॉइट करना था, उसकी आज ये एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला आज कोशिश यही है कि बिज़नेस टू बिज़नेस भी अपना यहाँ पे जो है वो कम्युनिकेशन हो, बिज़नेस टू अपना कंज्यूमर भी अपना कम्युनिकेशन भी हो। तो इंशाल्लाह ताला इब्तदा है, जैसे मैंने बताया कि रिविटलाइज़ कर रहे हैं हम अपना कंपनी को। और इसी तरह से इस किस्म के इवेंट जो हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में जो हमारा गैप रह गया था और हमारा जो ट्रू पोटेंशियल है, कम से कम $5 बिलियन हमें एक्सपोर्ट का लेवल होना चाहिए। ये एक बहुत ही जो हमारे ज़िम्मेदार किस्म के फोरम्स हैं, ये वहाँ पे उनका एनालिसिस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन इनिशिएटिव्स के साथ अगर ये गवर्नमेंट की सपोर्ट इंशाल्लाह ताला जो कि है और शामिल हाल रही, तो इंशाल्लाह ताला हम वो बहुत जल्द 2-4 साल में $2 बिलियन के करीब पहुँचना हमारे लिए मुश्किल मसला नहीं होना चाहिए। सर क्या वजह आपने कहा कि 5 बड़े रिजर्व्स हैं, उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी कम है, हमारे पास तवज्जो नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो नहीं है, या हम खुद इस इंडस्ट्री को ग्रो नहीं करना चाह रहे, इसमें क्या वजूहत आपको नजर आती है और अब क्या लाएमल करेंगे? अच्छा, इसमें देखें, जो मैं देखता हूँ कि जब आप बात करते हैं कि हमने ट्रू पोटेंशियल के ऊपर ऑपरेट नहीं किया, तो उसमें दुनिया भर में जो 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी समझी जाती हैं। एक तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, मके आप सोने के हवाले से देखें तो सेइंग एंड हॉल मार्किंग, और इसी तरह जेमस्टोन ग्रेडिंग वगैरह का देखेंगे तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वगैरह हमारे मिसिंग है। और इसी तरह से हमारे पास रफ स्टोन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाता है, चाहे वो फार्मल ट्रेड के ज़रिए हो या इनफार्मल ट्रेड के ज़रिए हो। उसमें वैल्यू एडिशन की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो कटिंग एंड पॉलिशिंग है, वो हमें उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला कंपनी इसी को फोकस किए हुआ है कि हम लोग इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी जो थाईलैंड के साथ GIT के साथ और जिया जो अमेरिकन स्टैंडर्डाइजेशन है, उसको भी लाने की इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह कटिंग एंड पॉलिशिंग के हवाले से भी हमने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह का अपना तारफ़ शुरू किया है। और टॉप की टेक्नोलॉजी हमारे पास इमाहाशी जैपनीज़ मशीनें मौजूद हैं। तो बहरहाल अब जो अपना माजी में जो गैप्स रहे, उनकी हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जल्दी से वो कवर कर सकें। बस एक आखिरी छोटा सवाल, क्या आइंदा भी जेम्स ज्वेलरी हर साल इस इवेंट को मुनक्किद करेगा ताकि रोज़गार बगाहे इसमें शऊर पैदा हो, या इसको फिर दोबारा हम सालों इंतजार करना पड़ेगा? जी, जैसे मैंने बताया कि हमने तो इसको रिवाइव किया है। देखें, अभी आज ये फर्स्ट इसका अपना जो है आफ्टर 5 साल के बाद, 6 साल के बाद ये एक इनिशिएटिव है, आज की जो ज्वेलरी की एग्जीबिशन है। तो इंशाल्लाह ताला मैं तो ये कहूँगा कि सालाना क्या, साल में शायद 3-4 इवेंट ऐसे होने चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग। इंशाल्लाह ताला हुकूमत की अपना जो है वो सपोर्ट शामिल हाल रही, तो हम लोग इन अपना इवेंट्स को और इस अपने रिविटलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सपेडाइट करेंगे इंशाल्लाह थैंक यू सर, ताला। थैंक थैंक यू। अच्छा सर, आपका नाम और